नमस्कार। आज हम क्षितिज भाग 1 के 5वें पाठ, जिसका नाम है प्रेमचंद के फटे जूते, हम इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के लेखक का क्या नाम है? पहला ऑप्शन दिया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा ऑप्शन है हरिशंकर परसाई। तीसरा ऑप्शन दिया गया है महादेवी वर्मा और चौथा ऑप्शन है चपला देवी। प्रेमचंद के फटे जूते इस पाठ को लिखा है हरिशंकर परसाई जी ने, तो इस प्रकार ऑप्शन बी ये इसका सही उत्तर माना जाएगा। दूसरे प्रश्न में लेखक के अनुसार प्रेमचंद किसके साथ फोटो खिंचवा रहे थे? बेटे के साथ, किसी मित्र के साथ, पत्नी के साथ या अपनी माता के साथ? जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा है, हम सभी जानते हैं कि प्रेमचंद जी अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचवा रहे थे, तो इस प्रकार ऑप्शन सी इसका सही उत्तर माना जाएगा। तीसरा प्रश्न है, प्रेमचंद का फोटो देखकर लेखक की दृष्टि कहां पर अटक गई थी? टोपी पर, कुर्ते पर, बालों पर या फटे हुए जूते पर? प्रेमचंद जी का फोटो देखकर लेखक की दृष्टि यानी हरिशंकर परसाई जी की दृष्टि उनके फटे हुए जूतों पर अटक गई थी, तो इस प्रकार ऑप्शन डी इसका सही उत्तर माना जाएगा। चौथा प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में प्रेमचंद में कौन सा गुण नहीं रहा होगा? पोशाक बदलने का, दिखावा करने का, फोटो खिंचवाने का या फिर सजने संवरने का? पाठ के अनुसार लेखक को लगता है कि प्रेमचंद जी शायद जो कपड़े घर में पहनते होंगे वही कपड़े पहनकर वो फोटो खिंचवाने चले आए हैं। प्रेमचंद जी की इसी सादगी को देखकर ही हरिशंकर परसाई जी ने कहा है कि प्रेमचंद जी में पोशाक बदलने का गुण नहीं रहा होगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर माना जाएगा। पांचवें प्रश्न में पूछा गया है, लेखक के अनुसार टोपी किसका प्रतीक है? लालची व्यक्ति का, उदार व्यक्ति का, सम्माननीय व्यक्ति का या फिर धनी व्यक्ति का? पाठ के अनुसार जैसे कि लेखक ने कहा है, टोपी सम्माननीय व्यक्ति का प्रतीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर माना जाएगा। इसी प्रकार का अगला छठा प्रश्न है, जूता किसका प्रतीक है? और इसके लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। कम सम्मान वाले व्यक्ति का, लालची व्यक्ति का, अत्याचारी का या फिर कठोर हृदय वाले व्यक्ति का? पाठ के अनुसार हरिशंकर परसाई जी ने बताया है कि जैसे टोपी सम्माननीय व्यक्ति का प्रतीक है, उसी प्रकार जूता कम सम्मान वाले व्यक्ति का प्रतीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन ए इसका सही उत्तर माना जाएगा। 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस कहानी में नील गाय हल्कू किसान का खेत चर गई थी? 2 बैलों की कथा, पंच परमेश्वर, कफन या फिर पूस की रात? जिस कहानी के बारे में यहां पूछा गया है, जिसके अंतर्गत हल्कू किसान का खेत एक नील गाय चर गई थी, वो कहानी है पूस की रात, तो इस प्रकार ऑप्शन डी इसका सही उत्तर माना जाएगा। इसके बाद 8वें प्रश्न में पूछा गया है, होरी प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? इसके लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। निर्मला, गोदान, कर्मभूमि या रंगभूमि? ध्यान दें, होरी प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध उपन्यास गोदान का एक पात्र है, इस प्रकार ऑप्शन बी इसका सही उत्तर माना जाएगा। 9वें प्रश्न में पूछा गया है, जूता घिसना इस मुहावरे का क्या अर्थ है? जूता फटना, जूता टूटना, बहुत प्रयत्न करना या व्यर्थ के चक्कर काटना? जूता घिसना इस मुहावरे का अर्थ है बहुत अधिक प्रयत्न करना, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर माना जाएगा। 10वें और अंतिम प्रश्न में पूछा गया है, प्रेमचंद के जूते फटने का कौन सा सांकेतिक कारण बताया गया है? समाज की बुराइयों को ठोकर मारना, जीवन में तेज तेज चलना, जूते के लिए पैसे ना होना या जूते गठवाने के लिए समय का अभाव? प्रस्तुत पाठ में प्रेमचंद जी के जूते फटने का जो सांकेतिक कारण बताया गया है, वो है समाज की बुराइयों को ठोकर मारना, तो इस प्रकार ऑप्शन ए इसका सही उत्तर माना जाएगा। तो ये थे क्षितिज भाग 1 के अंतर्गत इसके 5वें पाठ के कुछ महत्वपूर्ण
बहुविकल्पीय प्रश्न। आशा है आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।